और जो ये खिरनी का पेड़ है इससे एक बात जुड़ी हुई है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो खिरनी का पेड़ है उसका जो फल है कभी भी जो लगाने वाला है वो नहीं खा सकता। बेनामी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री। और इसी के साथ इस पे लिख रहे हो ये गुरुजी महाराज है और इधर साइड में बेनामी महाराज है। तो बोलो बच्चों, राधे राधे। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं आपका जीतू सौरौत और जो मेरा चैनल है उसका नाम है तिरछी बात ब्रज। तो इसी के साथ मैं आपको रोज़ नए एक धार्मिक स्थल के दर्शन कराता हूं। तो इसी यात्रा के दौरान हम लोग आ पहुंचे हैं लालपुर गांव, और यहां पे एक आश्रम है बेनामी आश्रम। जो यहां पे संत हुए थे, श्री महंत हुए थे, उनका नाम था श्री बेनामी महाराज। और इसी के साथ इस आश्रम का आपको पूरा टूर कराएंगे और इसकी जो महानता है उसको भी बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा श्री बेनामी महाराज जी का जो आश्रम है उसका गेट, और बहुत ही भव्य गेट बना हुआ है हमारे सामने। और इसी के साथ जो 3 मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं जो गेट के ऊपर है, और इस पर लिखा हुआ है श्री श्री 1008 श्री बेनामी महाराज जी आश्रम डरोला ग्राम लालपुर। और इसी के साथ चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की हरियाली और जो इस मंदिर की जो भी महानता है उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। तो चलिए मंदिर के गेट है वहाँ पे चलते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो रास्ता है बिल्कुल खेतों के बीच में है, और जो मंदिर का स्थान है वो थोड़ा ऊंचा बना हुआ है, जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हो। जो ये मंदिर है बेनामी महाराज जी के नाम पर है, और बहुत ही असीम लीलाएँ थी उन महाराज जी की, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये बीच में मैंने आपको एक शॉट दिखाया इस रास्ते का, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है। और तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपको दिखाऊंगा जो बेनामी महाराज जी का आश्रम है उसका जो मुख्य गेट है, उसके बाद आता है सेकंड गेट। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये बेनामी महाराज जी का आश्रम का जो सेकंड गेट है, क्योंकि मुख्य गेट से थोड़ी दूर पड़ता है। और आके यहाँ पे जो ये सेकंड गेट है इसके बाद जो मंदिर है उसका जो प्रांगण है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, और वहाँ तक ये रास्ता जा रहा है जो आपका मुख्य गेट से आता है। उसके बाद ये सेकंड गेट है। तो यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है लोकार्पण का, और जिसमें लिखा हुआ है माननीय श्रीमती ममता चौधरी और जिला अध्यक्ष पंचायत मोहना, और बहुत कुछ लिखा हुआ है जो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हो और पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। और इसी के साथ चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस मंदिर की जो अंदर से भव्यता है, और इसकी जो भी अंदर कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। और जो नेचर है, नेचर यहाँ पे बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो यहाँ के महंत हैं उनके द्वारा। और इस मंदिर का अलग ही एक साज संवार रखी गई है। आप लोग देख सकते हो मेरे सामने सभी तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं और कई तरह की प्रतिमाएं हैं। और इस मंदिर का अवलोकन कराने के बाद जो यहाँ के श्री महंत जी हैं उनसे आपको बातें कराएंगे और उनके श्री मुख से सुनेंगे कि इस मंदिर की क्या महानता है, क्या विशेषता है। और इसी के साथ आप लोगों को जो नेचर की रियल तस्वीर है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सामने आपका एक अनार का पेड़ है और अनार भी लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो मेरे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है अनार का पेड़ है। अनार लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार हैं, बट अभी पके नहीं हैं, कच्चे अनार हैं। तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ ना करते हुए और उसी के साथ आपको इसका पूरा एक विज़िट कराते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से आपको एक हल्ला एक बार पूरे का वो दिखाऊंगा। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साधना कक्ष गुफा। अभी इसका ताला लगा हुआ है तो हम इसको ना खुलवाएंगे। तो साधना कक्ष आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ है। यह वही कक्ष है जहाँ पे हमारे जो साधु महात्मा होते हैं वो अपना ध्यान लगाते हैं और अपना साधना लिखा हुआ, तो साधना करने के लिए जो कक्ष होता है उसको साधना कक्ष कहते हैं। उसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सत्संग भवन। तो ये जो भवन है इसके अंदर ऑब्वियसली सत्संग होता होगा और उसी के लिए इसको सत्संग भवन कहा जाता है।
और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसा कि मैंने मंदिर प्रशासन ने उससे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि सामने जो पेड़ है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यह है खिरनी का पेड़। और जो खिरनी का पेड़ है, इससे एक बात जुड़ी हुई है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो खिरनी का पेड़ है उसका जो फल है, कभी भी जो लगाने वाला है वो नहीं खा सकता। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको इसका चारों तरफ से एक व्यू दे देता हूँ और आपको जो नज़दीक से इसका जो अवलोकन है वो करा देता हूँ। ये इसके पत्ते हैं और ये बताया जा रहा है कि खिरनी का पेड़ है। तो इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस पेड़ की जो फल लगने का टाइम है लगभग 50 से 60 साल का है, और इस 60 साल के पीरियड में वो आदमी होता है जो उसकी एज कम पड़ जाती है, क्योंकि वयस्क होता है जब ही इस पेड़ को लगाता है। तो तब तक उस आदमी की जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो टाइम है उसके अनुसार इंसान का जो जीवन है अब तो लगभग 50, 60, 70 साल हम कह सकते हैं। जो फ़िलहाल हमारी जनरेशन है इसकी एज इतनी होगी, उससे पहले लगभग 100 साल, उससे पहले 110, 120 था। तो इसी कारण से जब आदमी 100 साल का हो जाता है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो इसका फल नहीं खा पाता। और इस पेड़ की यही खासियत है और काफ़ी रेयर चीज़ है, देखने से नहीं मिलती, और इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार और आपको चारों तरफ से इसे घुमा के दिखा देता हूँ। तो यही है वह खिरनी का पेड़। और इसी के साथ चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं उनको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक बजरंगबली जी की प्रतिमा है जो प्रतिष्ठित है, और चल के उनके आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे घंटी है उसको बजा देते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं बजरंगबली जी महाराज के। जय हो बजरंगबली जी महाराज। और आप देख सकते हो जो मंदिर है, जो बजरंगबली जी का जो छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी नेचर के बीच में है, बिल्कुल चारों तरफ खेत ही खेत हैं, और इस मंदिर पे इनकी स्थापना की गई है। और उसी के साथ जो मैं बेनामी महाराज जी आपको बताना चाहता था, उसको मैं आपकी उनकी जो प्रतिमा है वो यहाँ पे प्रतिष्ठित है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अब आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हो यही हैं बेनामी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री। और इसी के साथ इस पर लिखा भी हुआ है, ये जो इधर साइड में हैं इनके गुरुजी महाराज हैं, जो आप इधर साइड में जो देख रहे हो ये गुरुजी महाराज है, और इधर साइड में बेनामी महाराज है। तो दोनों को आपको दिखाने के बाद इसके बाद चलता हूँ मैं आपको जो अंदर मंदिर है उसमें ले। तो हमारे सामने कुछ बच्चे हैं, तो इनसे बोलते हैं, बोलो बच्चों राधे राधे। तो उसके बाद जो महाराज जी हैं उनके पग चिन्ह यहाँ पे स्थापित किए गए हैं श्री बेनामी बाबा जी के, तो आपको इनके भी दर्शन कराते हैं लगे लारे में। तो आप देख सकते हैं श्री बेनामी महाराज जी के पग चिन्ह यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इनकी जो कहानी है मैं उसको आपको बता दूँ थोड़ा सा अपने हिसाब से। और वो कहानी यह है कि जो बेनामी महाराज जी थे, उनका जो है जन्म हुआ था कोसी में, और कोसी के बाद यहाँ पे आके उन्होंने तप किया, और तप करने के बाद यहाँ से अलवर चले गए। अलवर जाने के बाद वापस आ गए यहीं पे, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने दोबारा तप किया, और यहाँ पे उनका जो शरीर है वो पूरा हो गया, देह त्याग कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे उनकी समाधि बनाई थी, और यहीं पे उनकी पूजा होती है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं वो बड़ी दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे जो अपना मंदिर में अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। तो उसी के साथ यहाँ की एक और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो सामने हेडपम्प दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, रेयर चांस है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और यहाँ पे बच्चे हैं जो यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं, वो बता रहे थे कि पूरे गांव का जो पानी है पीने के लिए यहीं से जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बहुत काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और बहुत ही बातें इनके बारे में बताई जाती हैं। तो उन सभी बातों को हम अब सुनते हैं जो यहाँ के श्री महंत हैं उनके श्री मुख से। और इसी के साथ चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सेवाला है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा होगा शिव परिवार, ये भोले शंकर जी का शिव परिवार है। तो पहले चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और इसी के साथ जो यहाँ पे साधु महात्मा हैं उनसे बातें करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बेनामी आश्रम था जो महाराज जी का, वो पूरा मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे जो अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताया, और श्रद्धालुओं के बारे में भी बताया कि वो कहाँ कहाँ से आते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ के श्री महंत जी हैं
हम उनसे बातें करेंगे और इस मंदिर का जो इतिहास है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम श्री महंत जी का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद दिए महाराज। तो इसके बाद हमें जो मंदिर है इसके बारे में कुछ बातें बताइए। ये मंदिर जो है बेनाई महाराज काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ कोसी के रहने वाले थे वो। अच्छा जी। और जो है यहाँ काफ़ी दिनों तक तप किया। अच्छा जी। फिर जी जो है बाद में अलवर चले गए ये। अच्छा जी। अलवर से जो है अलवर भी काफ़ी 10-15 साल रहे वहाँ पर जी। और उसके बाद फिर यहाँ आ गए। अच्छा जी। यहाँ जी समाधि जो बनी हुई है बाहर, हाँ हाँ, वो उन्हीं की है। जो पगचिन्ह लगे हुए हैं। जी हाँ। जी। तो यहाँ पूरा क्षेत्र जो है दिल्ली और तुम्हारा फरीदाबाद अच्छा जी। और बल्कि पंजाब से भी लोग आते हैं। अच्छा जी। हाँ। और जो तुम्हारे कोसी फोसी जी तो आते ही हैं, उनके परिवार के आते हैं लोग। जी। और पूरा क्षेत्र जो है उनको बड़ी अच्छी तरह से शनिवार को मेला लगता है। अच्छा जी। तो जैसा कि महात्मा जी ने बताया, यहाँ पे जो मेन मेला लगता है वो शनिवार को लगता है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और इसी के साथ जो श्री महंत यहाँ पे हैं, उनके गुरु भाई हैं, उनसे बातें करेंगे। तो पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो जो महाराज जी हैं उन्होंने कहा कि जो इन्होंने बोल दिया वही ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए, रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी ज़रूर करें। और इसी के साथ बोलते हैं राधे राधे।